1 और 11 में सबसे पहले बात यास तूफान की, जो अब किसी भी वक्त ओडिशा के तटवर्ती इलाकों पर फुल फोर्स के साथ लैंडफॉल के साथ आ सकता है। 150 किलोमीटर की रफ्तार के साथ वहां पर चोट कर सकता है, क्योंकि ओडिशा के तटीय इलाकों तक ये तूफान पहुंच चुका है। पूरे इलाके में इस वक्त तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तूफान के टकराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले कुछ समय में तूफान टकराएगा। हालात को देखते हुए पूरे इलाके में नेवी एनडीआरएफ की तैनाती है और भुवनेश्वर एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। बालासोर से महज 20 किलोमीटर दूर है तूफान। धामरा जगह बताई जा रही है जहां पर तूफान टकराएगा। हालांकि लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन लैंडफॉल के लिए समय कहा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के आसपास तूफान टकरा सकता है तट से। लेकिन इस बीच आपको हम पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, दीघा की, जहां समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस आया। बड़ी बड़ी गाड़ियां तक पानी में डूबी हुई दिखाई दी और ये जो पानी आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है रिहायशी इलाके में, सारा पानी बारिश का नहीं है, बल्कि समंदर की लहरें रिहायशी इलाकों तक घुस आई हैं। दीघा से हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, सुबह से ही आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस जगह पर भी मौजूद हैं जहां पर इस चक्रवाती तूफान का असर देखा जा रहा है। कैसे वहां पर पल पल तस्वीर बदल रही है, क्योंकि तेज हवाओं और बारिश का दौर तो जारी है, लेकिन इस बीच कई ऐसे रिहायशी इलाके जहां तक पानी पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, दीघा में इस वक्त जो स्थिति है, जो लैंडफॉल का प्रोसेस है, वो सुबह 9 बजे ही शुरू हो गया था, वो चल रहा है और लगातार अभी 1-2 घंटे तक चलेगा। लेकिन इस दौरान जो तेज बारिश के साथ समुद्री हवाओं के साथ जो लहरें आई हैं, उसकी वजह से चारों ओर पानी भर चुका है और ये मुख्य सड़कें हैं जहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है दीघा में। और इस तरह हर जगह कहीं पर घुटनों तो कहीं कमर तक पानी हो चुका है और ये पानी लगातार बढ़ रहा है। तो चूंकि ये लैंडफॉल का प्रोसेस चल रहा है और ये अभी 1 से 2 घंटे तक और चलेगा, ऐसे में ये जो पानी है और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा घरों में, मकानों में घुसेगा। तो लोग काफ़ी आशंकित हैं यहाँ पर और उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह ये तूफान चला जाए ताकि उनका घर और दुकानें बच जाएं, क्योंकि काफ़ी सारी दुकानों में पानी घुसने की वजह से जो सामान है वो नष्ट हो गए हैं। इंडियन आर्मी को भी उतारा गया मदद के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिमा होने की वजह से जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड्स हैं, उनकी वजह से काफ़ी ऊँची उठी वो, और समुद्र जो तटबंध है उसको पार करके वो रिहायशी इलाकों में आ गई। और अभी हम लोग जहां हैं, ये तट से लगभग 2 किलोमीटर दूर इलाका है। 2 किलोमीटर तक ये समुद्र का पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊं, चारों ओर पानी ही पानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़क पर है, सड़क के इस तरफ ये समुद्र की ओर की दिशा है जिस तरफ से पानी आ रहा है, और इस तरफ पूरा का पूरा समुद्र तक पानी भरा हुआ है। तो काफी पानी इस वक्त समुद्र से इस तरफ आ गया है। जो भाटा जब आएगा तभी, लो टाइड जब आएगी तभी ये जाएगा, लेकिन उस तब तक और ज्यादा पानी होगा और नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो परिस्थितियां वहां पर जो ग्राउंड पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं, अनुपम लगातार कैमरे पर दिखा रहे हैं। अनुपम, इस बीच हम तस्वीरें ये भी देख रहे थे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रात भर जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए थी, और खबर तो ये भी मिल रही है कि करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको शिफ्ट करने का ये प्रोसेस चला है। जी बिल्कुल, पिछली बार अम्फन जो तूफान आया था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था और ठीक इसी वक्त में आया था, लॉकडाउन चल रहा था। और इस बार भी लगभग 1 साल बाद जब यास की आहट सुनाई दी, तो इस बार पहले से ही जो इंतज़ाम है वो करने शुरू कर दिए गए। और किसी भी तूफान से लड़ने का सबसे मुख्य जरिया उपाय होता है कि लोगों को शिफ्ट किया जाए, खासतौर पर जो समुद्री तटीय इलाकों में रह रहे हैं, कच्चे घरों में रह रहे हैं और लो लाइन एरिया में रह रहे हैं। तो लगभग 9 लाख से ज़्यादा लोगों को पिछले 1 सप्ताह के दौरान दक्षिण 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर जहां पे इस वक्त हम हैं, और उत्तर 24 परगना, इसके अलावा हुगली, हावड़ा में भी नदी के किनारे जो लो लाइन इलाके हैं वहां से भी लोगों को शिफ्ट करने का प्रयास शुरू हुआ। एनडीआरएफ की टीम के साथ सिविल डिफेंस, पुलिस, यहां तक कि कोस्ट गार्ड को भी इसमें शामिल किया गया, नेवी को अलर्ट रखा गया। तो इस बार जो तैयारियां थी काफी अहम थी और काफी पहले से ली गई थी। तो और सबसे बड़ी बात है कि अगर इन तैयारियों को पहले से लिया जाए, इवैक्यूएशन प्रोसेस बहुत अच्छे से हो, तो जान का नुकसान बहुत कम
कम होता है, जो उड़ीसा ने इससे पहले कई बार करके दिखाया है। तो इस बार बंगाल की बारी है, वो कोशिश इस बार हुई है बंगाल की ओर से, तो उम्मीद की जा रही है ये कोशिशें रंग लाएंगी, जान का नुकसान कम होगा। हालांकि संपत्ति का नुकसान सिर्फ प्राकृतिक आपदा के हाथ में होता है, उसकी तेजी के हाथ में होता है। तो इस बार की जो रफ्तार है हवाओं की, वो पिछले बार अम्फन के मुकाबले थोड़ी कम है। फोनी जो आया था वो भी इससे ज्यादा था। तो उम्मीद की जा रही है कि नुकसान पहले जितना हुआ था उतना नहीं होगा। अनुपम, और नजर जो बनाए रखिए। पेड़ों